अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बड़े के पाए। तो हम यहाँ पर बड़े पाए बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने ही डिलीशियस और कितने ही मज़ेदार बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक है और ख़मीरी रोटी और नान के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इनका नाश्ता करने का बहुत ही मज़ा आता है। और मेन बात ये है कि मैंने इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाया, बल्कि मैंने आम पतीले में बनाया है। प्रेशर कुकर में भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पतीले में बनाकर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं पाए, और पाए मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिए हैं। ये बड़े के तकरीबन 3 पाए हैं, जिन्हें मैं छोटे-छोटे पीसेस में करवा लिया है और बाहर से अच्छे तरीके से वॉश करवा लिए थे। उसके अलावा मैंने दोबारा से इन्हें हल्का-सा पानी में बॉयल करके इनके जितने भी इनके बाल थे, उनको उतार दिया है। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए कितने नीट क्लीन हमारे पाए जो हैं यहाँ पर रेडी हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है प्याज। तो पाए की क्वांटिटी देखते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्याज लिया है। प्याज तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ का है। इसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें 10 से 12, और लहसुन मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया है, 1 कटोरी। आधी कटोरी मैंने जो है वो इस तरह से लहसुन को छील लिया है। जितना ज़्यादा लहसुन होगा उतना ही अच्छा है। यहाँ पर मेरे पास है अदरक, तकरीबन 2 चम्मच भरकर मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और ये है मेरे पास कुछ गरम मसाला, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, साबुत काली मिर्च है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है। आपने इन सब चीज़ों को ले लेना है। तो चलिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा पतीला ले लिया है, बड़ा आपने तसला ले लेना है। उसमें सबसे पहले हम ये पाए शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसमें पाए डाल देने हैं। अब हम साथ ही इसके जो है वो प्याज शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही हमने लहसुन और हरी मिर्चें भी यहाँ पर साबुत ही शामिल कर देनी है, क्योंकि पाए जितनी देर में गलेंगे इतने प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, अच्छे तरीके से गल जाएगा। लहसुन इस यहाँ पर अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच भरकर, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो गरम मसाला साबुत मैंने दिखाया था, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें आपने जस्ट डालना है नमक, 2 चम्मच भरकर मैं इसमें नमक के शामिल कर दूँगी। उसके बाद हम जब स्पाइसेस डालेंगे तो इन्हें हम देख लेंगे कि हमें और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो यहाँ पर 2 चम्मच ही मैं हल्दी के डाल दूँगी, और आपने नमक और हल्दी सिर्फ इसमें शामिल करनी है इस टाइम पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी आपने जस्ट इतना डालना है जिसमें ये पाए जो हैं वो डिप हो जाए। ये देखिए मैं आपको पानी डालकर इसमें दिखाती हूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही पानी डालना है जिसमें ये पाए अच्छे तरीके से डिप हो जाए, और आपने मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने देना है। यहाँ पर स्टार्ट में हम आंच को थोड़ा तेज़ कर देंगे, जब उबाल आना शुरू हो तो हमने आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। तो यहाँ पर ये देखिए पानी को किस तरह से उबाल आ रहा है। इस तरह ये पकते रहेंगे, इसमें अच्छे तरीके से आपने गला लेने हैं, ये देखिए। और इसी तरह आपने मीडियम फ्लेम पर इन्हें रहने देना है। तकरीबन 1 से 1 घंटा आपने इसे इसी तरह से बॉयल होने देना है, कि इसका पानी जो है वो हल्का-हल्का सा ड्राई हो जाए और पाए हमारे गल जाएँ। तो ये देखिए मुसलसल जो है वो मैंने दोबारा से इस तरह से इसे कवर करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन इनका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये तकरीबन 1 सवा घंटे के करीब जो है ये पानी इसका खुश्क हुआ है मीडियम फ्लेम पर। आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे इसी तरह रख देना है। पाए आपके अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर के शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, तकरीबन 2 चम्मच भरकर ही गरम मसाला जाएगा। और अब हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल कर देना है। मेन स्पाइसेस हमने डाल लिए हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर इसमें हमने शामिल कर दिया है। और अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। आपने इसे मुसलसल अच्छे तरीके से भूनते रहना है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएँ, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमारे पाए भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं, और बाकी की कसर इनकी जो है जब हम ग्रेवी बनाएंगे या पानी डालेंगे, शोरबा बनाएंगे, तो उसके साथ जो है वो मज़ीद गल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर तकरीबन 1 बड़ा कप ऑयल का शामिल कर दिया है।
ऑयल ऑलरेडी पाई में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने उस हिसाब से ऑयल इसमें डालना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है, तरी वगैरह आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें ऑयल 2 कप भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप डाला था, दोबारा से मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने हाफ़ कप और शामिल कर दिया है। तो ये देखिए भूनकर ऊपर आ गया है ऑयल। इस टाइम पर आपने क्या करना है, एक पाया मसाला जो बाज़ार से मिलता है उसका एक पैकेट लेना है। उसके आपने पहले 2 से 3 चम्मच भरकर शामिल करने हैं, मतलब हाफ़ पैकेट आपने पहले डाल देना है। उसको 10 से 15 मिनट भूनने के बाद दोबारा से जो बाकी का हाफ़ होगा वो हम शामिल कर देंगे। इस तरह इसके आप देखिएगा टेस्ट कितना लाजवाब और लज़ीज़ होगा। और अभी से इसकी खुशबू आने लगी है। आपने इसको इतनी ज़्यादा भुनाई करनी है, जितना ज़्यादा भूनेंगे पाए उतने ही डिलीशियस और मज़ेदार होंगे। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप घर में आपने पाए बनाए हैं या आप बाहर बाज़ार के पाए खा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसी तरह इसकी भुनाई करते हुए। और जब इस तरह से इसकी शक्ल हो जाए, इस तरह से इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, तो इस टाइम पर हम डालेंगे इसमें टमाटर। और टमाटर तकरीबन मैंने 7 से 8 टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है और ये आपने इसमें शामिल कर देने हैं। ये इसका एक स्पेशल तरीका है। यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था भूनते भूनते और हल्का हल्का ये नीचे लगने लग गया था। तो इस टाइम पर आकर हमने टमाटर डाले हैं। टमाटर पानी छोड़ेंगे और इसमें ये मज़ीद अच्छे से जो है वो भूनेंगे। और तकरीबन अब हम उस वक्त तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक हमें ये टमाटर जो है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन हमारे जो हैं वो टमाटर डालकर हमने इसकी भुनाई कर रहे थे। टमाटर आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। और इनकी लुक चेक करें। अब इस टाइम पर आकर मैंने बाकी का हाफ़ पैकेट भी जो पाया मसाला का पड़ा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसकी भुनाई की है। और ये देखिए अब इसमें कोई कसर बाकी नहीं है। भुने हुए पाए अगर आपको पसंद हो तो आप भुने हुए पाए भी प्लेट में डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखूँगी। और ये देखें अब इसकी भुनाई में कोई कसर बाकी नहीं है। तो इस टाइम पर आकर हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। आप ग्रेवी बनाना चाहें तो ग्रेवी भी बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस टाइम पर आकर मैंने इसमें हल्का सा पानी शामिल कर दिया है। एक दफ़ा हल्का सा पानी शामिल करके आपने इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है। ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 जग के करीब इसमें पानी शामिल किया है। और आप जितनी भी ग्रेवी रखना चाहें, ये बहुत ज़्यादा पतले होंगे तो ये मज़ेदार नहीं लगते। थोड़ी सी इसकी ग्रेवी जो है वो थिक होनी चाहिए और थोड़ा-सा हम ऐसे ही थिक ही रखेंगे। तो अब हम इसे पकने देंगे। तो अब हम इसे उस वक़्त तक पकने देंगे जब तक इसे उबाल आ जाए। तो जैसे ही इसे उबाल आएगा, उबाल आने के बाद हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आँच पे इसे रख छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन थोड़ी देर गुज़रने के बाद पानी में उबाल आने लग गया है, ऊपर झाग बनने लगी है। और ये उबाल आपने तेज़ आंच उस वक्त तक रखनी है जब तक ये ऊपर से झाग ख़त्म हो जाए। और इसकी फिर मीडियम फ्लेम पर आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर इसे पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए पानी में अच्छा खासा उबाल आना शुरू हो गया है और ये काफ़ी देर से इसी तरह पक रहा है। हमने इसे इसी तरह पकने देना है और जब ये देखिए इसकी झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक और मज़ेदार सी बन चुकी है और ऊपर तरी भी देखें कितनी खूबसूरत आई है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए इसकी बोटी भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी है। तो मैं एक बाउल में सर्व करके आपको इसकी जो है फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे अदरक और पुदीने के साथ, धनिया के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी गार्निश कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त नान के साथ खाएं, ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, बाहर की रोटी के साथ खाएं, बॉइल्ड चावल के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तरीके से फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार से यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।